बड़ी खबर आपको बता दें, संदीप सिंह के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। संदीप सिंह के निवास पर पहुंचे हैं एसएचओ मनिंदर सिंह। सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन के एसएचओ हैं मनिंदर सिंह पहुंच गए हैं संदीप सिंह के आवास पर। एसएचओ है और सेक्टर 26 चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन के एसएचओ मनिंदर सिंह पहुंचे हैं आरोपी संदीप सिंह के निवास पर। आपको बता दें कि जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामले में एसआईटी का गठन। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। इधर चंडीगढ़ पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है और संदीप सिंह के घर के बाहर हलचल तेज हो गई है। पुलिस ने बाकायदा यहां बैरिकेडिंग कर दी है। इस बैरिकेडिंग के होने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रखे गए। बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आई है कि एसआईटी की टीम पहुंची है संदीप सिंह के घर और अब लगातार जांच आगे बढ़ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरसिमरत, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आपको बता दें कि संदीप सिंह के घर के अंदर जो है वो एसआईटी पहुंच गई है। सुबह की अगर बात की जाए तो आज जो पीड़िता थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाने के लिए गई हुई थी। पहले एसआईटी उसके साथ थी और अब जो वहां पर बयान दर्ज हो चुके हैं, वहां पर सारा काम खत्म हो चुका है। तो आज एसआईटी जो है अब संदीप सिंह के घर पर पहुंच गई है। तस्वीरें हम आपको संदीप सिंह के घर की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर हलचल काफी तेज थी और बैरिकेडिंग जो है 26 थाने की तरफ से की गई है। यहाँ पर एसएचओ मनिंदर सिंह की टीम है यहाँ पर और वो खुद भी यहाँ पर मौजूद है। और उनके बाद आसपास जो घर है उनके घर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि यहाँ पर ज़्यादा जो वाहन है वो ना आ सके, गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो यहाँ आकर परेशानी किसी तरह की कोई खड़ी ना कर सके, क्योंकि एसआईटी टीम ने यहाँ पर आना था। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संदीप सिंह के घर की। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ जो हैं सफ़ेद रंग की वो अंदर गई हैं। एसआईटी की टीम उसमें बैठी बताई जा रही है। अब आपको बता दें कि एसआईटी जो है बनाई गई थी इस सारे मामले को लेकर। छेड़खानी का यह मामला था, जूनियर कोच के द्वारा इस पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी और खेल मंत्री पर छेड़छाड़ के दोष लगाए गए थे, जिसके बाद एसआईटी बनाई गई थी। और इसकी जो कंप्लेंट है पीड़िता के द्वारा चंडीगढ़ में की गई थी और उसके बाद से जो कार्रवाई है वो प्रारंभ है। बीते दिन की बात की जाए तो तकरीबन 8 घंटे की जो पूछताछ है वो पीड़िता से हुई थी और उसके बाद उन्होंने जो अपने बयान थे वो दर्ज करवाए थे और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इनके बयान जो है वो दर्ज हो गए हैं। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आज एसआईटी के द्वारा जो है वो पूछताछ भी हो सकती है संदीप सिंह से और साथ ही साथ जो सीन है वो रिक्रिएट भी यहाँ पर किया जा सकता है। हो सकता है कुछ सबूत जो है वो अंदर से भी यहाँ पर लिए जाए। तो लगातार हम आपको यही बता रहे हैं कि संदीप सिंह के घर के बाहर जो है वो पुलिस मौजूद है। हरसिमरत, आप बता रही है कि सीन रिक्रिएट भी हो सकता है जिस तरह के आरोप लगे गए। तो जिस जूनियर कोच महिला की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, क्या वो भी मौजूद है एसआईटी के साथ? क्योंकि अगर सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो क्या उसे भी साथ में लाया गया है? जाहिर तौर पर ऐसा हो सकता है। हालांकि जब गाड़ियां अंदर गई हैं तब ये देखना मुनासिब नहीं था कि अंदर कौन कौन बैठा है, कि पीड़िता को ले जाया गया है या फिर नहीं। पर जिस तरह से उसके बयान दर्ज हो गए हैं या फिर उसके बाद देखा जा रहा है कि पीड़िता वहां पर खुद मौजूद थी, उसने ही बताना था कि कहाँ पर कैमरे थे कहाँ पर नहीं थे या वो किस तरह से भागी होगी। अगर सीन रिक्रिएट करना होगा तो जाहिर तौर पर साथ में लेके जाया जाता। तो हो सकता है आज पीड़िता यहाँ पर मौजूद हो और उसके द्वारा ही बताया जाए, क्योंकि उसने कई तरह की चीज़ें बताई थी कि संदीप सिंह के द्वारा उसके पैर पर, उसके थाई पर हाथ रखा गया और उससे बातें की गई और उसके बाद उसके टी शर्ट थी वो भी उसने बताया कि फट गई थी और वो फटी टी शर्ट की हालत में यहाँ से भागी थी। तो किस तरह से भागी थी, कौन से गेट से निकली थी आसपास और किसने उसे देखा। तो ये सारी चीजें जो है वो हो सकता है कि यहाँ पर आज रिक्रिएट की जाए और ये सारी चीजें जो है उनके द्वारा ही बताई जाए। जी अच्छा, पहले जानकारी ये थी कि केवल एसएचओ यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। कब यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंची, कितनी देर से एसआईटी की टीम अंदर है, पूरी जानकारी आप दर्शकों को दीजिए हरसिमरत। तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। एसआईटी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। पहले एसएचओ के द्वारा आके यहाँ पे सुबह जो समन है वो दिए गए, संदीप सिंह के घर पे रिसीव भी वो समन हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर बाद तकरीबन 15 मिनट बाद जो एसएचओ है वो उसके बाद टीम लेकर आए और एक ट्रक भी आया जिसके अंदर बैरिकेड से बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर आसपास की गई ताकि और जो वाहन है और जो गाड़ियाँ हैं वो इस साइड को ना आ सके, क्योंकि इनकी तरफ से तैयारी की जा रही थी एसआईटी की। हालांकि जब हमने एसएचओ से बात की तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि उन्हें पता नहीं है एसआईटी यहाँ आएगी या नहीं आएगी। पर हमारे
सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा था कि एसआईटी जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है कुछ ही देर में, और जैसे कि कुछ ही देर बाद उसके तकरीबन 10 मिनट बाद जो है वो एसआईटी यहाँ पर पहुंची, और अब तकरीबन 10 मिनट उनको अंदर गए भी हो गए हैं। 2 गाड़ियां जो हैं एसआईटी की वो यहाँ पर पहुंची हैं, आज संदीप सिंह के घर पे मौजूद है, और वो यहाँ पर आगे की जो भी कार्रवाई रहने वाली है वो करेंगे। साथ में आपको बता दें कि सुबह जो एसआईटी की टीम थी पहले पीड़िता को लेकर गई 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर पीड़िता के बयान जो है वो दर्ज हुए, और उस बयानों के दर्ज करने के तुरंत बाद आपको बता दें कि संदीप सिंह के घर पे जो है एसआईटी पहुंच गई है, और आज यहाँ पर इनसे भी पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा जो सीन है वो रिक्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो देखा जा रहा था कि 29 तारीख से एफआईआर दर्ज है चंडीगढ़ में, पर उसके बावजूद संदीप सिंह से कोई पूछताछ नहीं हुई थी, कोई सम्मन उनके घर नहीं गया था, कोई वारंट या किसी भी तरह का कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही थी। अब अगर बीते दिन की बात की जाए तो 8 घंटे फिर से पीड़िता से जो है पूछताछ हुई, पर उसके अगले ही दिन साथ में पीड़िता के बयान ले लिए गए, और एसआईटी जो है आज संदीप सिंह के घर पे मौजूद है। जी। अच्छा हरसिमरत, अब आप एक बार तस्वीरें भी दिखाइए कि कहां पर बैरिकेड्स लगे हैं, कहां पर पुलिस तैनात है। एक बार पूरा आप सीन भी दिखाइए यहां पर, क्योंकि देखिए पहुंच चुकी है एसआईटी की टीम, अंदर जांच चल रही है, बाहर बैरिकेडिंग है। तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को और बताइए भी। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो पुलिस है, पुलिस की टुकड़ी है वो यहीं पर मौजूद है। बिल्कुल सामने आप एसएचओ मनिंदर सिंह को भी देख रहे होंगे, साथ में उनकी टीम जो है वो भी आप देख रहे होंगे। महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएंगे कि बैरिकेटिंग जो है वो दोनों साइड से की गई है। ये गाड़ियों को रोकने के लिए, खासतौर पर व्हीकल्स को रोकने के लिए ये बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। दोनों तरफ से ये बैरिकेटिंग हुई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर तैयारी हो रही थी कि एसआईटी जो है अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा रही थी, पर सूत्रों के हवाले से हमने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि एसआईटी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। तो उसके बाद आप देखिए कि पहुंचे हैं यहाँ पर, और एक एक करके जो कुछ और लोग हैं वो भी आ रहे हैं। एक अभी आपको गाड़ी बाहर पुलिस की दिखाई देगी, तो जाहिर तौर पर एक और टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है। तो अंदर जो है एसआईटी पहुंच चुकी है संदीप सिंह के घर के। हम आपको वो भी तस्वीरें संदीप सिंह के घर की दिखा रहे हैं जहाँ पर एसआईटी पहुंची है, और कुछ लोग जो हैं उनके गेट से दिखाई आपको दे रहे होंगे, नीचे उनके जूते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गेट की जो हाइट है वो काफ़ी है, पर लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि संदीप सिंह के घर पे एसआईटी पहुँच चुकी हैं। 2 गाड़ियाँ जो हैं वो आज संदीप सिंह के घर के अंदर गई हैं, तो जाहिर तौर पर आज संदीप सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा सीन जो है वो रिक्रिएट किया जा सकता है, सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो उन सीसीटीवी को जो है आज जब्त किया जा सकता है, उनकी जो फुटेज है वो ली जा सकती है। तो इस तरह से बड़ी कार्रवाई जो है आज संदीप सिंह के घर पे हो रही है। जी, कुछ और मूवमेंट भी आपके पीछे हरसिमरत हम देख पा रहे हैं, कुछ और मूवमेंट भी फिलहाल हो रही है। जी बिल्कुल, मूवमेंट जो है हम आपको लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो अंदर से कोई आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो इस तरह से लोग जो है वो आ जा रहे हैं। जो इन्हीं के टीम के हिस्सा है कहीं ना कहीं, वो लोग ज़रूर यहाँ पर अंदर बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मीडिया को मैनेज करने के लिए भी थोड़े से पुलिस की तरफ से तैयारियाँ जो है की जा रही हैं। आपको बता दें कि पहले इस केस से उन्हें दूर रखने के लिए भी कोशिश की गई थी। हम लोगों को बोला गया था कि बैरिकेडिंग के बाहर आप लोग रहिए, पर इस तरह से पॉसिबल नहीं होता हमारे दर्शकों को ये चीज़ें दिखा पाना कि अंदर की क्या हलचल हो रही है। तो उसके बाद हम लोग जो है बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, दर्शकों को दिखाया जा सके कि क्या हो रहा है। अभी जो गेट खुला है आप देखिए, कुछ सामान जो है वो लिया जा रहा है, वो अंदर भेजा गया है, और गेट जो है वो फिर से बंद कर दिया गया है। सारे पुलिस टीम का ही हिस्सा है और एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट करके चल रहे हैं। और सेक्टर 26 की एसएचओ जो है वो यहाँ पर मौजूद है अपनी टीम के साथ। तो जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई जो है वो चल रही है। पीड़िता के बयान जो है वो हो चुके हैं, एसआईटी की टीम अंदर पहुंच चुकी है। बस देखना ये होगा कि आगे की जो कार्रवाई है वो अब क्या होने वाली है। अच्छा हरसिमरत, देखिए एक तरफ तो चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है, एसआईटी की जांच है। अब क्या भूमिका रह गई है चंडीगढ़ पुलिस की जांच की, और क्या भूमिका एसआईटी की जांच की नजर आती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एसआईटी की तरफ से जो है केस अब अपने हाथों में ले लिया गया है। तो इसमें जो सेक्टर 26 में इसको लेकर जो एफआईआर हुई थी वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, एसआईटी अपने लेवल पे काम कर रही है। तो इन दोनों का अलग अलग जो काम है वो चल रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए तो पीड़िता पक्ष यानी कि जो एक पक्ष है उसकी जो कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि उसकी तरफ से पहले थाने में जाकर अपने बयान रिकॉर्ड करवाए गए, उसके बाद एसआईटी के साथ जाकर कोर्ट में जाकर अपने बयान जो है वो दे दिए गए हैं। अब उस आधार पर कार्रवाई होनी है। उस आधार पर अगर कार्रवाई की हम लोग बात करें तो दूसरा जो पक्ष है वो भी जाहिर तौर पर जाना जाएगा।
उसमें भी पूछताछ होगी। तो हो सकता है दूसरे पक्ष के बारे में जानकारी लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे सवालात करने के लिए आज जो एसआईटी है यहाँ पर पहुंची है। साथ ही साथ जहाँ पर संदीप सिंह का घर है, जहाँ पर एसआईटी पहुंची है, वो मौकाए वारदात है जहाँ पर वो सारा किस्सा हुआ है, वो सारी वारदात हुई है जिसके बारे में जूनियर महिला कोच ने शिकायत की कि उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ का जो मामला है यहाँ पर हुआ है। तो जाहिर तौर पर उनके घर पर ही ये जो बातचीत है वो करने के लिए पहुंचे होंगे, वो सीन देखने के लिए पहुंचे होंगे, वो सारी के सारे एविडेंस लेने के लिए पहुंचे होंगे। तो इस वजह से आगे की जो अब दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से कार्रवाई होनी है, उसके बाद एक तैयारी की जाएगी, देखा जाएगा कि दोनों सवालों में और दोनों जवाबों में, दोनों पक्षों में कितना अंतर आ रहा है, दोनों कहां पर सिमिलर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगली जो कार्रवाई है वो एसआईटी के द्वारा रिपोर्ट जमा करवा के करवाई जाएगी। जी अच्छा हरसिमरत, अभी एक हाई प्रोफाइल केस है और सभी की निगाहें इस केस पर टिकी हुई है। केस को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, बयानबाजी भी हम खूब देख पा रहे हैं। इधर क्या कुछ कहना है पुलिस का? आपकी बातचीत हुई पुलिस से, पुलिस का क्या कुछ कहना है कि किस तरह से अब जांच करेंगे, किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, क्या रफ्तार जांच की फिलहाल नजर आती है? हमारी बातचीत जी, पुलिस से हमारी बातचीत हुई है। हालांकि एसएचओ ने इस मामले में बात करने से बिल्कुल भी मना कर दिया। वहीं एसआईटी जो है वो भी मीडिया के सामने नहीं आ रही। उनका कहना है कि जो केस है, जो जांच है वो अपनी तरफ से चल रही है। पर वहीं पे अगर बात की जाए मंत्री की, तो उन्होंने अपना खेल का ओहदा जो है, खेल मंत्री का जो पद है वो उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि ये विभाग जो है वो मुख्यमंत्री को ज़रूर सौंपा गया है, पर वो मंत्रालय से उनकी छुट्टी नहीं हुई है। वो भी अपने मंत्रालय में बने रहेंगे क्योंकि उनके पास खेल के अलावा और भी कई विभाग थे, तो उसको लेकर वो अभी भी मंत्री तो ज़रूर बने हुए हैं। पीड़िता का कहना है कि जब तक ये मंत्री बने रहेंगे तब तक जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं हो सकती। तो उनकी तरफ से निष्पक्ष जांच के लिए इनको मंत्री पद से हटाने के बारे में भी बात कही गई है। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा एक बयान भी दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि अनगल आरोप जो है वो लगाए गए हैं, आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है। तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो खुद बचाव कर रहे हैं अपने मंत्री का, तो उनको ओहदे से हटा देना चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। वहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार संदीप सिंह को इस मामले में घेर रहा है, साथ ही साथ सरकार पर भी हमले जो है वो कर रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा ही खेल मंत्री को बचाने की कवायद की जा रही है, उनकी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह से जांच सफर करेगी और निष्पक्ष जांच जो है वो हो नहीं पाएगी। तो इसलिए उनका भी इस्तीफा लेने की बात की गई है कि मंत्री से इस्तीफा ली जाए और बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह जिस तरह से उनसे पूछताछ होती है, जिससे उनसे निष्पक्ष जांच की जाती है, तो उस तरह से निष्पक्ष जांच जो है वो की जाए। वहीं पर अगर बात की जाए तो खाप पंचायतें जो है वो हक में आ गई हैं जूनियर कोच के। उनका कहना है कि हम जो है वो जूनियर कोच के साथ है और संदीप सिंह के खिलाफ जो है उन्होंने खाप भी बुलाई है 7 तारीख को। इसके अलावा अगर विपक्ष पार्टियों की बात की जाए तो सबने कहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर इनेलो हो, सबने कहा है कि वो सभी जूनियर कोच के साथ है। तो लगातार सभी एक साथ मिलकर अब सरकार के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए एक हाई प्रोफाइल केस जिसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है, पुलिस पर, एसआईटी पर भी बहुत दबाव है कि जल्द से जल्द जांच को आगे बढ़ाया जाए। उस दिशा में आज का ये कदम, आज की ये जांच कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी हरसिमरत? जी, आपको अब बता दें कि जहां एक तरफ चंडीगढ़ में मामला दर्ज करवाया गया है जूनियर कोच के द्वारा, वहीं अगर संदीप सिंह की बात करें तो उनकी तरफ से हरियाणा में जो है एफआईआर करवाई गई, हरियाणा में शिकायत दी गई। तो हरियाणा पुलिस जो है वो भी अपने लेवल पे जांच करी। हरियाणा में भी एक एसआईटी बैठी है, पर जो जूनियर महिला कोच है उनके द्वारा हरियाणा में किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए या उनको बयान देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो उनका कहना है कि चंडीगढ़ में ये वारदात हुई है तो चंडीगढ़ पुलिस के साथ ही वो कॉपरेट करेंगे, हरियाणा के साथ वो कॉपरेट नहीं करेंगे। हालांकि हरियाणा की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई अप्रोच करने की कोशिश भी नहीं की गई, पर यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाई कर दी गई है। पीड़िता का पक्ष ले लिया गया है, बयान दर्ज करवा दिए गए हैं, कोर्ट में भी बयान हो गए हैं। अब संदीप सिंह के घर पे एसआईटी पहुंची है। तो अगर हम इल्जामों की बात करें, अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें जो भी वारंट या जो भी हम लोग केस की बात करें तो वो सारे के सारे नॉन बेलेबल हैं और गिरफ्तारी की तलवार जो है वो जरूर संदीप सिंह पर लटक रही है। जी चलिए हरसिमरत, नजर आप बना के रखिएगा, फिर आपसे राब्ता करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो संदीप सिंह के निवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस बाहर तैनात है, एसआईटी की टीम अंदर जांच कर रही है। देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर आता है।